التي تصيب الإنسان فيها فهي دار الشدة والضن، ولهذا كان مما تميزت به الجنة عن الدنيا أنه ليس فيها هم ولا غم. قال تعالى: لا يمسهم فيها نسب ولا هم منها بمخرجين وأهلها لا تتقدر خواطرهم ولا بكلمة. اللهم ارزقنا الجنة ونعيمها وجنبنا الركون إلى الدنيا الفانية ونعوذ بك من فتنها وزخارفها الزائلة. أيها المستمعون الكرام، استمعوا الحديث الذي رواه سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ولهذا فإن الله تعالى يعطي الدنيا من أحبه ومن كرهه، ويمتهن أولياءه وأصفياءه ويبتليهم في الدنيا، ولكن يدخر لهم الثواب الجزيل في الآخرة. وقد عرف نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حقيقة الدنيا وسرعة زوالها، وعرف حقيقة الآخرة وبقاءها ودوامها، فأعرض عن الأولى وأقبل على الأخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في أعمالنا واختم بالصالحات أعمالنا، واجعل الحياة سيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बच्चों की तकारीर का ये सिलसिला तकरीबन अपने इख्तिताम को है। बस एक आखिरी ख़िताब सफ़ीउर्रहमान अब्दुर्रहमान का बाकी है, जो तारुफ़ अहले हदीस के मौजू पर होगा। उसके बाद तराने अहले हदीस पेश किया जाएगा, फिर तराने जामिया होगा। मैं आपको ये इत्तला देना भी ज़रूरी समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख शहाबुद्दीन मदनी हफ़ीज़हुल्लाह ने किसी ज़रूरी काम के आ जाने की वजह से माज़रत कर दी है। अब इस प्रोग्राम की सदारत का फ़रीदा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान शेख अब्दुल कुद्दूस नदीर हफ़ीज़हुल्लाह सदर मरकज़ तहफ़ीज़ुल कुरान व दावा सलफ़िया इसकी सदारत फरमाएंगे। तकरीरी सिलसिला ख़त्म होने के फ़ौरन बाद सालाना अंजुमन में जिन तलबा ने हिस्सा लिया था, पहले उनके इनामात तक़सीम किए जाएंगे, फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के कुछ तासुरात पेश होंगे, और फिर दीगर इनामात, मुतून, मुसाबक़े और दस्तारबंदी वगैरह का प्रोग्राम उसके बाद में इंशाअल्लाह पेश किया जाएगा। अब मैं सफ़ीउर्रहमान अब्दुर्रहमान को दावत दूँगा कि वो डाइस पर आएँ, और मोहम्मद इमरान ज़ैनुल आबिदीन, अब्दुल्ला फ़ौज़ान, हबीबुर्रहमान, फैज़ान अहमद, ये लोग स्टेज पर आकर के अभी से बैठ जाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद: वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम: ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाह। रवाहु मुस्लिम। सदर मजलिस, स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी और अज़ीज़ साथियों, आज के इस पुररौनक मजलिस में मैं जिस मौजू के तहत गुफ्तगू करूँगा वो है तारुफ़ अहले हदीस। मौजू की वजाहत से पहले ये बता देना मुनासिब मालूम होता है कि अहल और हदीस का माना क्या होता है। अहल का लुग़वी माना होता है साहब और वाला। हदीस का माना गुफ्तगू। इस्तिलाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़रमान को हदीस कहा जाता है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया: फ़बिअय्यि हदीसिन बअदहु युमिनून।
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात को भी हदीस कहा जाता है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वइद असर्र नबिय्यु इला बअद अज़वाजिही हदीथा। अब इन्हीं दोनों के मानने वालों को अहलुल हदीस कहा जाता है। अहले हदीस का आम मफ़हूम ये हुआ कि अहले हदीस से मुराद वो लोग हैं जो अक़ाइद व इबादात और अपने तमाम मामलात में किताब व सुन्नत ही को तरजीह देते हैं, उसी पर गामज़न रहते हैं, ज़र्रा बराबर भी उससे इन्हिराफ नहीं करते हैं। अहले हदीस और इस्लाम दो मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, दोनों का माना एक है, गोया कि मुसम्मा एक है और अस्मा अलग अलग हैं। अहले हदीस उतना ही पुराना है जितना कि इस्लाम। अहले हदीस को ये फ़िरक़ा नहीं बल्कि ये इस्लाम से मुकम्मल इबारत है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीना अलल हक़ ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता याती अम्रुल्लाह, कि मेरे उम्मत में हमेशा एक जमात ऐसी होगी जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद हासिल होगी, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है उस वक्त तक जब तक कि क़यामत ना आ जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह फरमाते हैं इल्लम तकुन हादिहि ताइफ़तु अस्हाबुल हदीस फला अदरी मन हुम, कि अगर ताइफ़ा मंसूरा से मुराद ये अहलुल हदीस की जमात नहीं है तो फिर मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन सी जमात है। इमाम बुखारी, इमाम अली इब्नुल मदीनी, इब्न हिब्बान और दीगर बहुत सारे मुहद्दिसीन इकराम कहते हैं कि अत्ताइफ़ा मंसूरा से मुराद अहले हदीस ही हैं। मोहतरम सामिईन इकराम, अक़ाइद के अबवाब में जब मुअतज़िला, जहमिया, मातुरीदिया और तमाम यहाँ तक कि नक्शबंदिया, चिश्तिया, क़ादरिया जैसे बातिल अफ़कार के हामिलीन ने जन्म लिया, तो उस पुरफ़ितन दौर में भी एक जमात ऐसी थी जिसको अहलुल हदीस कहा जाता था, जिसने अपने तमाम मसाइल में किताब व सुन्नत ही की तरफ रुजू किया और उसे अपने और असलाफ़ के नहज पर गामज़न रहे। इसी बुनियाद पर उन्हें सलफ़ी भी कहा गया। सामीन इकराम, अहले हदीस वो जमात है जो किताब व सुन्नत से ज़र्रा बराबर भी इन्हिराफ नहीं करती, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान उनके सामने होता है। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, कि हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद जो भी अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करेगा, मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, हम उसको उसी तरह मुतवज्जे कर देंगे जिस तरफ वो मुतवज्जे हो रहा है, व नुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, उसको हम जहन्नम में दाखिल करेंगे और रहने के एतबार से जहन्नम कितना बुरा ठिकाना है। सामीन इकराम, जिस तरह अहले हदीस अक़ाइद के अबवाब में किताब व सुन्नत ही को तरजीह देते हैं, उसी तरह फ़िक़ही मसाइल में भी किताब व सुन्नत ही को फ़ौक़ियत देते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल यानी अहादीस के बाद उस मुबारक दौर के लोगों की बातों को तरजीह देते हैं जिनके दौर के मुक़द्दस होने का और मुबारक होने की शहादत खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। फरमाया खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, कि सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा है, उसके बाद मेरे बाद आने वालों का ज़माना, उसके बाद उनके बाद आने वालों का ज़माना, यानी ये तीन ज़माने सबसे बेहतरीन हैं। ये लोग उस ज़माने के रहने वाले हैं कि जिस ज़माने में तक़लीद की लानत नहीं थी, तक़लीद की लानत से लोग महफूज थे और आज़ाद थे। उनके सामने कुरान मुक़द्दस की वो आयत वमन युशाक़िक़िर रसूला उनके सामने हुआ करती थी, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल वाली आयत उनके सामने हुआ करती थी। इसीलिए वो किताब व सुन्नत से ज़र्रा बराबर भी इन्हिराफ नहीं किया करते थे। उनके इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, लिहाजा हम भी उन्हीं की नहज पर गामज़न हैं, उन्हीं की तरह किताब व सुन्नत के अपनाने वाले हैं, इसलिए कि हमारे भी इमाम वही हैं, हमारे भी सामने कुरान मुक़द्दस की वो आयतें मौजूद हैं, वो अल्लाह के नबी की हदीसें मौजूद हैं, इसलिए हम भी अपने असलाफ के नहज पर गामज़न हैं। लेकिन उसके बाद 3 सदी के बाद 4वीं सदी हिजरी का आगाज़ तक़लीद जामिद का पैगाम लेकर आया। फिर यहीं से लोगों के अंदर खुराफात फैल गया, उम्मत के अंदर इख्तलाफ हो गया और तक़लीद की लानत लोगों के अंदर इस कदर सरायत कर गई कि लोगों ने अपने मुतअय्यन इमामों के अक़वाल को तरजीह देने के लिए किताब व सुन्नत की गलत ताबीर और तफसीर करने का तरीक़ा अपना लिया। इसी फितने के दौर में अल्लामा करख़ी जैसे लोग भी पैदा हुए जिन्होंने फरमाया कुल्लु आयतिन तुखालिफु मा अलैहि अस्हाबुना फहिय मुअव्वलतुन औ मनसूख़ा व कुल्लु हदीसिन कज़ालिका फहुव मुअव्वल औ मनसूख़, कि हर वो आयत, हर वो हदीस जो हमारे इमाम के, हमारे मज़हब के खिलाफ है, हमारे मज़हब से टकरा रही है, या तो वो मनसूख़ है या तो हम उसकी तावील कर देंगे। अल्लाह अकबर, ऐसे लोग इस फितने के दौर में पैदा हुए। यही वो दौर है जहाँ से लोगों ने अपने आप को हनफी, मालिकी, शाफ़ी और हम्बली कहने का आगाज़ किया। यही वो दौर है जहाँ पर लोगों ने अपने अक़ाइद की तरवीज व तशहीर के लिए और फ़िक़ही मसाइल की नुसरत व तायद के लिए हदीसों की गढ़ने की खबीस चाल चली। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फितने के दौर में भी एक जमात को
राह हक पर गामजन रखा। वो जमात ऐसी थी जो अपने तमाम मसाइल में किताबुल्लाह की तरफ रुजू करती थी, सुन्नत रसूल की तरफ रुजू करती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं उलमाए अहले हदीस को शहादत हक का मनसब अता फरमाया, रिजाल और इल्म का इल्म इल्हाम किया। और इल्म हदीस के इन नौजवानों ने, इल्म हदीस के इन माहिरीन ने मैदान में कदम रखते ही हदीस के गढ़ने वालों की धज्जियाँ उड़ा दी। इसी बुनियाद और हदीसों को उनके मुतून और उसके इस्नाद के साथ अदल व इंसाफ की कसौटी पर परख कर नहायत ही अच्छे अंदाज में मुदव्वन किया। इसी बुनियाद पर अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने फरमाया, अल इस्नादु मिनद्दीन लौलल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा क़ाला। ये इस्नाद जो हैं, ये सनदें जो हैं, ये दीन का हिस्सा है। अगर ये ना हो तो फिर जो चाहे वो कहे। बहुत सारे लोग इस ज़माने में पाए जाते हैं जो हमें और आपको कहते हैं कि अहले हदीस अंग्रेज़ों के दौर की पैदावार हैं, ये भी जल्द वजूद में आए हैं। असल बात यह है कि वो अदल व इंसाफ की ऐनक से हमें और आपको देखते नहीं हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि आप अदल व इंसाफ का ऐनक लगाकर अगर देखेंगे तो ये बात आपके लिए बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी कि हम और आप अंग्रेज़ों की पैदावार नहीं हैं, बल्कि हम उस दौर से हैं जब से इस्लाम है। हमारे इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम ही सिरात मुस्तकीम पर गामजन हैं, हम ही असल पर हैं। बल्कि जो लोग हमें इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो 34 सदी हिजरी के पैदावार हैं। उन्होंने नबी को छोड़कर गैर नबी को अपना इमाम बना लिया। वो सिरात मुस्तकीम से भटके हुए नए नए रास्तों के राही हैं। और उन्होंने अगर तकलीद भी की, उन्होंने अपना इमाम बनाया भी, तो किसको बनाया? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को, इमाम मालिक को और दीगर लोगों को बनाया। उनको देखना चाहिए कि जिनकी वो तकलीद अंधी कर रहे हैं वो कौन थे। मेरे भाइयों, मैं बतलाना चाहता हूँ, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह हो, इमाम मालिक हो, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह अलैहि मजमईन, सब के सब अहलुल हदीस थे। उनमें से किसी ने नहीं कहा कि ऐ लोगों मेरी तकलीद करो, बल्कि वो कौल मशहूर है इमाम अहमद बिन हंबल और बाकी और तमाम लोगों ने कहा, जिसका खुलासा यह है, इज़ा सह्हल हदीस फहुवा मज़हबी, जब सही हदीस आ जाए तो वही मेरा मज़हब है। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा, मैं जब कोई बात कहता हूँ और मेरी बात अगर किताबुल्लाह और हदीस रसूल के खिलाफ है तो मेरी बात को छोड़ दो। सामने वाला कह रहा है कि मेरी तकलीद ना करो, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को तरजीह दो, लेकिन ये लोग हैं उसका दामन पकड़कर जबरदस्ती मचल रहे हैं। लोगों का आलमिया ये हो चुका है। मेरे भाइयों, हमें और आपको ज़रूरत है इस बात की कि हम दीन इस्लाम को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, इसलिए कि अहले हदीस वो जमात है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदीसों की हिफाजत करने के लिए मुंतखब फरमाया। अहले हदीस ही वो जमात है जो हर एतबार से बिदआत से मुबर्रा है और पाक है। अहले हदीसों के यहाँ ही बेदाग व बेलचक तौहीद पाया जाता है। अहले हदीस वो जमात है जिसने किताब व सुन्नत की तालीम को घर घर तक पहुँचाया है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को किताब व सुन्नत को फ़हम सलफ़ सालेह पर समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सफ़ीउर रहमान अब्दुर्रहमान थे जो इस फहरिस्त के आखिरी मुक़र्रिर थे। अब मैं तराने अहले हदीस पेश करने के लिए मोहम्मद इमरान ज़ैनुल आबिदीन को दावत दूँगा और दरख्वास्त करूँगा कि तराने जामिया पेश करने वाले तलबा अब्दुल्ला फ़ौज़ान, हबीबुर रहमान, फैज़ान अहमद वो स्टेज पर आ जाए अभी से। मोहम्मद इमरान ज़ैनुल आबिदीन आएँ और तराने अहले हदीस पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहले हदीस हैं हम, ये अज़्म है हमारा, सद शुक्र है कि हमको इस रंग ने निखारा। हम हामिले शरीयत तौहीद अपना नारा, सीने में जल उठा है सुन्नत का एक शरारा। बुझने न देंगे हरगिज़, बुझने न देंगे हरगिज़, हर जुल्म है गवारा। अहले हदीस हैं हम,
आज़म है हमारा। दरसे किताब व सुन्नत सबको पढ़ाएंगे हम, ईसार और उखुवत सबको सिखाएंगे हम। हरफ़े गलत के मानिंद बिदअत मिटाएंगे हम। जी जान से हमको, जी जान से हमको खिदमत यही गवारा। अहले हदीस है हम, ये आज़म है हमारा। हम इक़्तिदा नबी की करते रहेंगे पे हम, तन में हमारे बाकी जब तक रहेगा ये दम। वो मुक़्तदा हमारे वो हैं इमाम आज़म। कुरान से वाज़ह, कुरान से वाज़ह दो टूके ये इशारा। अहले हदीस है हम, ये आज़म है हमारा। गाएंगे हम हमेशा तौहीद के तराने, आते नहीं हैं हमको किस्से नए पुराने। पामाल हो चुके हैं तक़लीद के फसाने। सुन्नत की पैरवी में, सुन्नत की पैरवी में करते हैं हम गुजारा। अहले हदीस हैं हम, ये आज़म है हमारा। तुरबत पे औलिया के हम सर नहीं झुकाते, या गौस का कभी हम नारा नहीं लगाते। मुश्किल कुशा किसी को अपना नहीं बनाते। काफ़ी है हमको यारो, काफ़ी है हमको यारो अल्लाह का सहारा। अहले हदीस हैं हम, ये आज़म है हमारा। अहले हदीस हैं हम, ये आज़म है हमारा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम आगे बढ़ाने से पहले मैं एक और खुशखबरी सुना देना चाहता हूँ कि सालाना अंजुमन में शिरकत करने वाले जो तलबा थे उसमें से जिन लोगों ने पोजीशन हासिल की है उन तमाम तलबा को इसी तरह से जो इस साल शोबे हिफ्ज़ से फ़ारिग हुए हैं उन तलबा को शेख उबैद भाई ने जो है 200 रुपये तमाम तलबा को इनामात दिए हैं। इसी तरह से शोबे हिफ्ज़ के असातिज़ा और दीगर असातिज़ा को भी 500 रुपये के नक़द इनामात शेख उबैद हफ़ीज़हुल्लाह की तरफ से इनायत हुए हैं जो अभी उनको दे दिए जाएंगे। अब मैं तरानी जामिया पेश करने के लिए अब्दुल्ला फौज़ान और उनके साथियों को दावत दूँगा, वो आएँ और तरानी जामिया पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम खैरे उमम हम खैरे जहां, इस खैर के हम फरजाने हैं। ये इल्म अदब की शम्आ है, इस शम्आ के हम परवाने हैं। ये गुलशन दिए हक़ कामी, ये नूर हिदायत नूर यक़ीन, तहज़ीब व तमद्दुन का मस्कन, ये अज़मत दीन का क़स्र मतीन। ये फ़िक्र व नज़र का गहवारा, आफ़ाक़ अदब का माह मुबीन। ये बहर उलूम व हिकमत का एक रख़्शा दरख़्शा दुर्र हसीन। हम खैरे उमम हम खैरे जहां, इस खैर के हम फरजाने हैं। ये शम्अ किताब व सुन्नत है, इस शम्अ के हम परवाने हैं। ये फ़िक्र हसी अब्दे बारी, महफूज की आँखों का तारा। ये दूर तजल्ली नूर सहर, इरफान का ऊँचा मीनारा। ये खुल्द बरी इल्म व दानिश, इस्लाम का सच्चा गहवारा। ये मौज नसीमे सुबहरा, तस्नीम व कौसर का धारा। हम खैरे उमम हम खैरे जहां, इस खैर के हम फरजाने हैं। ये शम्अ किताब व सुन्नत है, इस शम्अ के हम परवाने हैं। असनाम की बस्ती में सचमुच काबे की नई तामीर है। असलाफ के सच्चे ख्वाबों की तस्वीर है, ताबीर है। बिदअत की अंधेरी रातों में, बिदअत की अंधेरी रातों में, ईमान की नई तनवीर है। लाचार यतामा गुरबा की लारेब हसी तकदीर है। हम खैरे उमम हम खैरे जहां, इस खैर के हम फरजाने हैं। ये शम्अ किताब व सुन्नत है, इस शम्अ के हम परवाने हैं। इस खैर के दम से खैर मिला, इस्लाम मिला, ईमान मिला। इस दौर जुनू की सोजिश में जीने का हमें बुरहान मिला। क्या चीज़ है अच्छी क्या है बुरी, हर बात पे एक बुरहान मिला। एहसान है आपे काबा की, जिससे कि हमें कुरान मिला। हम खैरे उमम हम खैरे जहां, इस खैर के हम फरजाने हैं। ये शम्अ किताब व सुन्नत है, इस शम्अ के हम परवाने हैं।
शम्मा के हम परवाने हैं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व अहसनल जज़ा। सीज कंसल्टेंट के मुदीर शेख उबैदुर्रहमान ख़ान हफ़िज़हुल्लाह की तरफ से इन तलबा को भी 500 रुपये, 1500 रुपये और एक दूसरे भाई की तरफ से और 1500 रुपये और एक तीसरे भाई की तरफ से 500 रुपये, कुल 3500 रुपये के इनामात मिले हैं। अब्दुल्ला फ़ौज़ान आए और इनाम ले जाएं, आपस में तक़सीम कर लेंगे। अब्दुल्ला फ़ौज़ान। बच्चों की इस हौसला अफजाई पर माशाअल्लाह, ये अल्लाह हमारे मेहमानों को जज़ाए खैर दे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हौसला अफजाई हो रही है। ये तराने वालों को और मज़ीद रियाज भाई की तरफ से 1500 रुपये मिले हैं। अब्दुल्ला फ़ौज़ान आए ले जाएँ। अब मैं इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से क़ब्ल ये मुनासिब समझता हूँ कि मुख्तसर अंदाज में अपने जामिया का मुख्तसर सा खाका आपके सामने पेश कर दिया जाए। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाह व मन इहतदाहु बिहुदाह व बाद। जनाब सदर जलसा हफ़िज़हुल्लाह, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, ज़ी वक़ार मेहमानान गिरामी और दीगर सामिईन व अज़ीज़ तलबा, जामिया इस्लामिया खैरलूम डुमरियागंज सिद्धार्थ नगर यूपी का क़याम सन 1968 ईस्वी में एक मकतब की शक्ल में अमल में आया और चंद ही सालों में बफ़ज़्लिही ताला अपने बानी डॉक्टर अब्दुल बारी रहिमहुल्लाह व दीगर मुआविनीन के इखलास और कोशिशों के नतीजे में देखते ही देखते ये नन्हा सा पौधा एक तनावर दरख्त बन गया, जो अब जामिया इस्लामिया खैरलूम एजुकेशनल एंड टेक्निकल सोसाइटी के नाम से मुल्क व बैरून मुल्क में मशहूर व मारूफ है। ये जामिया दीनी, असरी और तकनीकी तालीम और तरबियत का बेहतरीन मरकज़ और संगम है। मैं आप हजरात के सामने इसके मुख्तलिफ शोबों की बहुत ही मुख्तसर सी तफसील और मुख्तसर सा खाका पेश करना चाहूँगा। इस जामिया का आगाज़ जिस शोबे से सबसे पहले हुआ वो है मदरसा अबू बकर सिद्दीक़ अल-इब्तिदाइया, जिसको आजकल इस नाम से जाना जाता है। ये मकतब सन 1968 ईस्वी में कायम हुआ था। फ़िलहाल ये मकतब एक आलीशान कैंपस में तिफला से पंजुम तक कौम के नौनिहालों की तालीम व तरबियत का फरीज़ा अंजाम दे रहा है। जामिया इस्लामिया खैरलूम का जो अरबी शोबा है, ये कुल्लियतुश शरिया व दिरासातिल इस्लामिया के नाम से मौसूम है। डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान रहिमहुल्लाह ने सन 1979 ईस्वी में इस इदारे को अपने मुआविनीन के सलाह व मशवरे से कायम किया और डॉक्टर महफूज़ुर्रहमान सलफ़ी रहिमहुल्लाह की दिलचस्पी और खुसूसी ताउन से रहिमहुल्लाह ने इस शोबे को तरक्की के बामे उरूज तक पहुँचाया। फ़िलहाल इस जामिया में मुतवस्सिता से लेकर के आलमियत तक 3 मरहलों की तालीम का नज़्म है। आने वाले तालीमी साल 2024 और 25 के सेशन से मरहले फ़दीलत का क़याम किया जाएगा इंशाअल्लाह। ये शोबा गर्चे एक दीनी शोबा है, मगर इसमें असरी उलूम की तालीम भी दी जाती है और बाकायदा जामिया की जानिब से हाई स्कूल और इंटर के इम्तिहानात दिलाए जाते हैं, जिसके लिए जामिया अलहदा से बच्चों की कोचिंग का इंतज़ाम भी पिछले चंद सालों से कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत और शख्सियत सादी पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। तालीमी और खुराकी फ़ीस वग़ैरह में मुस्तहिक़ तलबा को पूरी रियायत दी जाती है और गरीब व नादार तलबा के लिए मुफ्त तालीम, क़ियाम व तआम का नज़्म होने के साथ ही मुस्तहिक़ तलबा का माली ताउन भी किया जाता है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जामिया इस्लामिया खैरलूम अपने तलबा के रोशन मुस्तक़बिल और आला तालीम के लिए जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा और सऊदी अरब की दीगर यूनिवर्सिटियों में दाखिला की भरपूर कोशिश रहनुमाई करता है।
जबकि हिंदुस्तान की मशहूर यूनिवर्सिटियों जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द नई दिल्ली और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से भी जामिया खैर-उल-उलूम का इल्हाक है। इसी तरह से जामिया अपने तलबा को मिनी ITI वगैरह के इम्तिहानात दिलाने का भी नज़म करता है। इसका तीसरा अहम शोबा है कुल्लियतुत तय्यबात, जो निस्मा कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इस शोबे का क़याम सन 1981 में अमल में आया। ये शोबा इलाके का कामयाब तरीन और मशहूर मारूफ निस्मा कॉलेज है। यहाँ पर दर्जे अव्वल से लेकर फजीलत और तखस्सुस तक के कुल 5 तालीमी मरहले पूरी कामयाबी के साथ चल रहे हैं। महदुल ऐताम, जिसको यतीम खाना के नाम से भी जाना जाता है, इस शोबे का क़याम सन 1988 में हुआ। ये शुमाली हिंद उत्तरी भारत का सबसे बड़ा यतीम खाना है। इस शोबे में यतीम बच्चे और बच्चियों की तालीम और तरबियत और